सारे एक्टर्स के साथ काम किया, शाहरुख के साथ आपने काफ़ी काम किया। नहीं, सबके साथ किया। शाहरुख हमारे सामने हमारे ग्रुप में आया था जी कुंदन शाह, सईद मिर्ज़ा, अजीज़ मिर्ज़ा, इन लोगों ने ही उसे प्रमोट किया कायदे से। जी पहला प्रमोशन उसको शाहरुख को पूछिएगा। जी सईद अजीज़ ने बहुत प्लान किया उसको लेकर के, जी क्योंकि इज ए पैट्रियाटिक फैमिली से आया हुआ वो जी बेसिकली, यू नो। यस डॉक्टर रही मासूम रजा उसकी तारीफ कर रहे थे। हम तो ऋषिदा के घर में आना जाना काफ़ी होता था। अच्छा उन्होंने उनका परिचय दिया हमको। अच्छा पता है वो किसका? वो आज़ाद हिंद फौज वाले लोग हैं ये। उनके फादर जो है फ्रीडम फाइटर थे शाहरुख के। उनके दादाजी थे शायद नाना या दादा, कुछ हमको एग्जैक्टली मालूम नहीं। बट दैट इज नॉट कंसर्न। कंसर्न इज दैट कि व्हेन दिस बॉय केम, अविनाश वाधवा वॉज ए हीरो दोज डेज। अविनाश वाधवा को कहा, कुंदन ने बोला कि ये लड़का, वो जो एक्सीडेंट केस है मोटर गाड़ी का, वो वागले में करना है यार, उसको एक हीरो विलोन चाहिए। तो अविनाश को पूछा, अविनाश बोला उसके साथ मैंने कमाल अमरोही के कंपनी में काम कर रहा था मैं, उसके साथ बिंदु बिंदु जी हमारे साथ थी। तो उसने कहा कि नहीं मैं सीरियल वगैरह नहीं करूँगा। शाहरुख को जब कुंदन वगैरह ने पूछा, बोला हाँ करूँगा, उसमें क्या है। उसने काम किया। उसके अलावा एक और भी टेलीफिल्म किया हम लोगों ने, अजीज़ मिर्ज़ा ने बनाया था, जॉइंट पब्लिसिटी कमेटी बैंकिंग के लिए। अच्छा इसमें मैं बैंक का ऑफिसर है, मैं जनरल मैनेजर, उसको गांव में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। इस तरह के 2-3 चीज़ और भी हम लोगों ने किए थे, क्योंकि हम लोग के ग्रुप में था, उसको काम वही करता था। और उसको प्रमोट करने के लिए क्या किया जाए, क्या किस तरह का रोल दिया जाए, तो कुंदन ने उसको साइन करवाया, कभी हाँ कभी ना। और उसके बाद अजीज़ मिर्ज़ा ने, बाद में आई ये राजू बन गया जेंटलमैन वाला सब्जेक्ट, जो जीपीसीपी का ऑफर था। तो तय हुआ, तीनों एक साथ मिले हुए थे, तीनों डायरेक्टर। तय हुआ कि राजू बन गया जेंटलमैन जीपीसीपी प्रोडक्शन पहले निकल जाए तो अच्छा है। उस बीच में उसको दूसरी आई दिव्या भारती के साथ एक दीवाना। इसमें सेकंड रोल करे कि नहीं करे, उसको लेकर कॉन्फ्रेंस हुआ, कहा कि नहीं इस समय कर लो। ऋषि कपूर मेन हीरो था, इस समय ये रोल कर लो। उसके बाद, क्योंकि बेसिकली ही वॉज एन एक्टर, और वो एक होता है ना, नया एक्टर आता है तो इंक्विजिटिव होती है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। ये जो सब चीज़ें हम उसके अंदर देखते थे, वो उसका सिग्नल था कि हाँ ये बहुत ऊपर जाने वाला लड़का है। जैसे हमारे साथ कर रहा राजू बन गया जेंटलमैन, आरके स्टूडियो में शूटिंग हो रही है, रंजन जी आपको मेरा रिएक्शन मिल रहा है कि नहीं? मैं आपका एक दूसरे का मतलब इंटर रिएक्शन, जो सिनेमा को इस तरह से समझता है वो समझदार है काफ़ी। कभी हाँ कभी ना में आप उनके फादर का रोल आपने किया। हाँ वो तो, और बड़ा आपका रोल बड़ा सराहा गया, और वो गाना अभी लोग आज भी याद रखते हैं कि बंसी, वो एक अलग तरह का रोल था बाप का, जी कभी हाँ कभी ना। हाँ। और राजू बन गया जेंटलमैन बिल्कुल अलग था, राइट। क्योंकि कुंदन शाह इज द ब्रेन मेकर जिसने मुझे बनाया है। मुझे सामने फ्रंट लाइन में लाने वाला कुंदन शाह और अजीज़ एंड सईद तो इंटेलेक्चुअल क्लास वाला आदमी है, पर अजीज़ जो है कमर्शियल आदमी था। तो अजीज़ इंजॉय करता था मनोरंजन के, जो मतलब इम्प्रोवाइज़ करो तुम जो बगड़म बगड़म बोलते हो सेक्रेटरी के रोल में। तो कुंदन ने कहा कि यू आर सच एन एक्टर। ही बहुत माइन्यूटली देखा था उसने, तुमसे कोई भी रोल कराया जा सकता है और वो जस्टिफाइड होगा। क्या बात है। अब दयावान देखिएगा या वागले देखिए या पुकार देखिए, हाँ, 3 अलग डायरेक्शन है। जी इसमें कोई शक नहीं। पुकार जो अनिल कपूर वाला है, राइट। शाहरुख का जैसा, या कन्हैया लाल के रोल देखिए पुराने फिल्मों में मेरा। राइट। शाहरुख के साथ जो आपका रहा, कुछ यादगार कोई किस्से ऐसे हैं जो मतलब कभी ना भूलने वाले? शाहरुख के साथ कभी ना भूलने वाले उनके साथ आपके? नहीं, सिंपल लड़का है भाई, वो उतना एक अदब रखता है हमेशा। सलमान और शाहरुख दोनों अदब रखते हैं हमेशा कि हमसे बड़े हैं, तो मजाक तो होगा नहीं, काम की बात होती थी। अब जैसे चक दे इंडिया में लोगों ने कहा कि ये रोल किससे कराया जाए, एक्टर चाहिए लेकिन वो छोटा रोल है। कमेंटेटर का। हाँ,
या फिर भी दिल है हिंदुस्तानी के पहले एक बार हॉलीडे इनके सामने अचानक एक गाड़ी सामने आए के रुक के देखकर शाहरुख उतरा, आप कांटेक्ट नहीं करते। हमने कांटेक्ट मैं क्यों करूं, तो सब लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, लेकिन आपका कांटेक्ट नंबर क्या है? बोले रुकिए पेजर देता हूं आपको। तो पान की दुकान से एक बस का टिकट लेकर के उसमें पेजर नंबर लिखा कि इसमें मैसेज दीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तब तक फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में बुलवाया, वो बनाना चाहता था अपने ग्रुप को लेकर के और सबको रखा था उसने। फिर चक दे इंडिया जब हुआ जी। तो जब मैं अंदर वो अपना क्या डायरेक्टर का नाम भूल रहा हूँ, सिमित ने बोला भाई आई एम फॉलोइंग माई स्क्रिप्ट वेरी स्ट्रिक्टली। हमने देखेंगे पहले समझे क्या करना है मुझे। तब तक शाहरुख ऑलरेडी हॉकी का वो देख रहा था, एक कार्डबोर्ड पे वो बनाया हुआ था हॉकी ग्राउंड का, कैमरा मैन से समझ रहा था। देख के उठ के खड़ा हो गया और ही वॉज हैप्पी कि मैं आया। अच्छा। तो शायद इन लोगों ने, यश जी ने और ये सब लोगों ने मिलकर कहा कि एक एक्टर है जो कर सकता है, तो उनको बुलाया था। तो चक दे इंडिया में आई एंजॉयड आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो जब जब ज़रूरत होती है उसको बुलाते हैं। हम जनरली काम ख़त्म हो जाने के बाद फिर आर्टिस्टों के घर नहीं जाते। अच्छा। आज तक नहीं गए, चाहे वो हीरोइन मीनाक्षी से चादरी हो दामिनी में, चाहे कोई भी हो, मतलब एक्टर हो। बच्चन साहब के साथ कितना काम किया, लेकिन बच्चन साहब के बैंकिंग कम्युनिकेशन था, इसलिए कभी कभी जाना पड़ता था बैंक, इलाहाबाद बैंक की वजह से। अच्छा। और तो इस काम के लिए कभी नहीं गया कि मैं मुझे काम चाहिए बच्चन साहब। तो आप एज अ बैंकर अमिताभ बच्चन साहब के घर जाते थे? हाँ एज ए बैंकर, क्योंकि ऐसे बड़े एक्टर का हम लोग को डिपॉजिट चाहिए था, तो उसके पीछे लग गया था मैं। अच्छा। उन्होंने रिस्पॉन्स भी दिया और उससे मुझे बैंक में फ़र्क भी पड़ गया काफ़ी कि ठीक है छूट है तुमको, जाओ जहाँ जाना, जो काम करना करो, लेकिन बैंक मत छोड़ना। अच्छा। तो ऐसा था। तो बच्चन साहब के आने से और ग्राहक बढ़ गया मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। जया जी होली में बुलाती थी पर्सनली कि बच्चों को भी लेके आइएगा। तो एक ऐसा रिलेशन भी था उस समय। बाद में बोफोर्स के बाद तो फिर सब कुछ तितर बितर हो गया। जी। हाँ, वो भी क्लियर हो गया। उसके बहुत दिनों के बाद 3 पत्ती में बहुत दिनों के बाद काम किया पूना में जी। बच्चन साहब के साथ। उनके साथ शहंशाह, हाँ, मैं आज़ाद हूँ, खुदा गवाह, हाँ, बेमिसाल, ऋषिदा का, जी। कई काम किए। विनोद खन्ना साहब के साथ काम कितना किया, विनोद मेहरा के साथ किया, सलमान के साथ किया 3। सलमान का भी वो या अदब ऐसे उठ के खड़ा हो जाता है जी। अच्छा। नहीं तो वो तो ऐसा आदमी है कि उसके लात मार सकता है डायरेक्टर को, मालूम है कि नहीं? कभी आपके सामने मारा? नहीं, वो नाडियाड वाला सुभाष गई और सब बैठे हुए कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैं अपने आंखों में युवराज किया ना मैंने नेगेटिव कैरेक्टर, तो आंखों में नया लेंस डालने की बात थी हमारे लिए कि अलग टाइप का लगे आँख। रंजन जी जो इमेज है उसको तोड़ने के लिए कि मामा बदमाश है, मामा का रोल था उसका। जी जी। अनिल कपूर और उसके। तो वहाँ से मैं आया फिल्मिस्तान स्टूडियो में आने लगा, तो हेलो करके मैं सुभाष घई को करके, सलमान खड़ा हो गया। अब सलमान खड़ा हो गया तो नाडियाड वाला भी खड़े हो गए, सुभाष जी को खड़ा होना पड़ा। अब मैं भी बोला कि नहीं आप लोग बात करिए, नहीं बैठिए। बैठा थोड़ी देर, 2 मिनट बैठा मैं चलता हूँ क्योंकि उन लोगों के कॉन्फ्रेंस में मैं क्या करूँगा जी। तो एक इज्जत बनाया। आमिर ने भी बहुत इज्जत दी जब भी काम करवाया जी। 2 फिल्में की उसके, मंसूर की भी फिल्म की न, बहुत लंबी सी फिल्म थी वो, मनीषा कोइराला का बाप बना था मैं, और बहुत अच्छा कैरेक्टराइजेशन किया था वो। और उसके पहले नसीर साहब उनके पिताजी, वो साइकिल वाला फिल्म था ना, उसमें कमेंट्री देने के लिए बुलाया था। जैसे देवानंद जी ने बुलाया तो उन्होंने भी बुलाया, वैसे ही बुला लिया आपको? हाँ वैसे ही बुला लिया। 180 फिल्म हो गई साहब इसमें। जी। पर कुंदन शाह और राज संतोषी ने जो मुझे काम दिया है, जी। और कुछ इंदर कुमार ने आशिक में, जी। कुछ टिपिकल कैरेक्टर से 7 फिल्म राजकुमार संतोषी की जो फिल्म हमने दामिनी के बाद बरसात, ये घातक में उसके बाद आपका पुकार, बहुत बढ़िया रोल है, नेगेटिव कैरेक्टर। चाइना गेट आपका था? चाइना गेट, फैमिली, हल्ला बोल जी। और कुंदन की ये कभी हाँ कभी ना के बाद दिल है तुम्हारा,
उसके बाद जो लास्ट फिल्म की कुंदन ने, वो तो रिलीज़ ही नहीं, वो तो हंगामा कर देता था मेरा कैरेक्टर। अच्छा। पी से पीएम तक, प्रॉस्टिट्यूट से पीएम तक बनाया था उन्होंने, वो ग्रुप ने मिल के बनाया था जी। एक्चुअली। वो release पॉलिटिकल नहीं फिल्म थी, तो उसको सेंसर ने, ये जो आज का राजा है, इसमें सेंसर बोर्ड में कुछ ऐसे आदमी बैठ गए थे जो कुंदन को नहीं जानते, जो सबसे बड़ा डल और बेवकूफ़ आदमी है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए। राइट। जो उसका जो टैलेंट था, जी जी, उसका जवाब नहीं था। उसमें कोई शक नहीं। ऐसे नहीं सईद और अजीज साथ में रहते थे। राइट। कुंदन शाह साहब के और मतलब- कुंदन ने जो स्क्रिप्ट लिख दिया सो लिख दिया, जाने भी तो यारो, जो बना दिया तो बना दिया। वो ग्रामर है हाँ। स्टूडेंट्स के लिए। तो कुंदन ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रमोट किया। कुंदन शाह साहब ने आमिर खान की फिल्म जो भी आई थी लाल सिंह चड्ढा, इसकी भी स्क्रिप्ट लिखी थी उन्होंने, आमिर खान ने मना कर दी थी। वो हमारे सामने ही बात हुई थी। अच्छा। वो चाहते थे आमिर ही करे, वो एक टिपिकल कैरेक्टर था। और जो स्क्रिप्ट लिखा, जो कुंदन की फिल्म नहीं कर पाया, वो बैड लक है उसका, मैं कह रहा हूँ। जिसने कर दिया उसका फ़ायदा होता। आमिर का वो रूप देखने को मिलता आपको, जापानीज टाइप का कैरेक्टर था वो, पर उसको देख देख करके वो बना जो उसने, वो एक स्पेस से आया हुआ आदमी दिखाया था ना, कौन सी फिल्म थी? जी जी। इसी तरह का पीके। कंसेप्ट जो है कुंदन का पहले से था, बहुत पुराना स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। जी जी, बहुत पुराना। आमिर खड़ा होता है तो 14 एकदम लंबा सा पूरा असिस्टेंट खड़े हो जाते हैं, फिर बैठ जाता है तो वो सब बैठ जाते हैं। ऐसा सीक्वेंसेस बनाया था उन्होंने। आमिर को सेकंड हाफ पसंद नहीं आया था, इस पे वो बता रहे थे, कुंदन शाह जो थे वो नाराज़ भी हुए थे आमिर से कि नहीं, ऐसा कोई नाराज़गी किसी के साथ नहीं होता है। वो एक बनाना चाहता है, जो बहुत बड़ा डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर होता है ना, वो जब लिखता है तो उसके दिमाग में कैरेक्टर होता है और उस एक्टर को चाहता है वो, और उस पर भरोसा करे। मान लीजिए कभी हाँ कभी ना में लास्ट में तारे गिरते हैं, तारे गिर जाते हैं, राइट। और अगर शाहरुख कहता कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा ये सीन, तो गलत होता था। ये जो पूरी फिल्म का जो इफेक्ट है, निचोड़ नहीं मिलता था उसको। नहीं मिलता, वो तो एक डायरेक्टर की सोच होती है, उसी में डिपेंड करता है। आपने ऋषिदा के साथ भी आपने फिल्म की? ऋषिदा, हाँ, और मतलब लकी उन्होंने इंसान होते हैं बिगनिंग में खाना खा लो, स्ट्रगल पीरियड में काम किया था, गोलमाल। जी जी। बेमिसाल भी बैंक से बुला करके काम दे करके बैंक में छोड़ दिया था उन्होंने। अच्छा। ड्यूटी से बीच में बुला करके काम करा दिया था। तो उस टाइम पे जब कितना पैसा मिलता था आपको, मतलब इतना मिलता था कि उस समय तो 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे ही, लाख में तो पहुंचता ही नहीं था। हाँ, तो मतलब थोड़ा इत्मीनान हो जाता, चलो थोड़ा पैसा आ कुछ गया पैसा आगे आ स्ट्रगल गया। करने के लिए। तो चलिए, आपका बहुत लंबा सफ़र रहा और आपकी एक अलग पहचान है अंजन। हमारी बात यह है कि आज के डेट में भी वेब सीरीज में भी लोग याद करते हैं आउट ऑफ लव। देखिए, जी, एक टिपिकल कैरेक्टर है, हिमांशु धूलिया। अच्छे डायरेक्टर्स याद करते हैं हमको, ये बहुत अच्छी बात है। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज़ आपसे जरूर पूछना चाहेंगे। चलते ये तो कर रहा हूँ कि ब्रांड है मेरा, इसके लिए करना पड़ा। जी जी। अदरवाइज मैं सीरियल नहीं, बागले तो 2013 के बाद छोड़ दिया था। न बोले तुम, न मैंने कुछ कहा। एक अच्छा कैरेक्टर था, करके बंद कर दिया। लेकिन वागले के लिए करना पड़ रहा है। हाँ, वो तो और कोई सोच भी नहीं सकता, वागले को और हो भी वो नहीं ब्रांड है, इसलिए उन लोगों ने लिया, उनका चलने के लिए शो अपने पर्पज से लिया है। हमने भी देखा कि पेंशन मिल रही है, चलो सकता, करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे जरूर पूछेंगे कि आपने शाहरुख के साथ इतना काम किया, शाहरुख का बहुत इज्जत भी करते हैं आपकी। शाहरुख की फिल्म आ रही पठान, और उसका अजय देवगन के साथ काम किया कितना, जी पठान। हाँ, तो पठान अभी उसके ऊपर कंट्रोवर्सीज आपने सुनी होगी, बॉयकॉट पठान और बॉयकॉट। देखिए, ये बॉयकॉट कोई आज से नहीं, बहुत ज़माने से चला आ रहा है। अच्छा। कुछ तो हमको बाद में पता चला कि लोग कुछ जानबूझ के करवा लेते हैं, लेकिन ये अभी करवाने वाली बात नहीं है। अभी जो है एक एटमॉस्फेयर पॉलिटिकल ऐसा है कि क्या किया जाए। वो ऑब्जेक्शन होता है, रुकावट आती है, फिल्म पर लोगों को नज़र जाती है, एक तरह से फ़ायदा ये भी हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि अभी लो प्रोफाइल रखना ही अच्छा है इन एक्टरों के लिए। जैसा समय, सारी दुनिया का समय बड़ा अजीब व गरीब हो गया है, पूरे दुनिया का, खाली हिंदुस्तान का ही नहीं। जी। जो बीबीसी का न्यूज़ देखता हूँ, एनडीटीवी बंद हो गया तो बीबीसी देखता हूँ मैं, क्योंकि मैं रवीश का ही सुनता रहता था, क्योंकि इप्टा का आदमी हूँ बेसिकली मैं। इसलिए इस वक्त इन चीज़ों को लेके डिस्कस करना ठीक नहीं होगा।
छोड़ दीजिएगा तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो एनडी आप देखते थे सिर्फ, आप सिर्फ एनडी चैनल को पसंद करते थे? इसको एनडी चैनल को, एनडीटीवी को? एनडीटीवी हम रवीश के लिए देखते थे। अच्छा, रवीश कुमार आपको बहुत पसंद है? अरे पसंद क्या, वही सही है। पत्रकार किसको कहते हैं? सब नॉलेज रखने वाला आदमी। ही शुड नो एवरीथिंग। ऐसे मेगा शशि अवार्ड नहीं मिला उसको। राइट, इसमें कोई शक नहीं। अंजन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आपके बारे में, और मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। ये तो समझ में आ गया आप शाहरुख के लिए आए थे यहाँ हमारे पास। नहीं, हम आप, क्योंकि आप और भी चैनल पूछते रहते हैं हमको। हाँ, क्योंकि आपके शाहरुख के साथ बहुत फिल्में हैं और बड़ी अच्छी बॉन्डिंग दिखती है। फिल्मों में हम लोग देखते हैं बॉन्डिंग, वो बड़ी अच्छी दिखती है। बॉन्डिंग, जो अच्छा आदमी होगा उसके साथ बॉन्डिंग होगी मेरी। जो गलत आदमी होगा वो दूर दूर से हेलो हेलो करके चला जाएगा। उसी तरह अजय देवगन के साथ भी बॉन्डिंग रही है, क्योंकि एक रेस्पेक्ट कमाया हमने इस इंडस्ट्री में जी। पैसे नहीं ज़्यादा कमाए लेकिन रेस्पेक्ट कमाया। इसमें कोई शक नहीं। अंजन जी, हमारे बाप ने लिख दिया था, कैरेक्टर शुड बी योर मेन गोल, नॉट सक्सेस शुड नॉट बी योर मेन गोल। कैरेक्टर बना रहेगा तो सब रहेगा। अच्छा, एक चीज, जब आपके फादर आपको नहीं चाहते थे इस इंडस्ट्री में आए, बाद में उन्होंने कहा, वागलेकर के बाद हाँ, उन्होंने ये लेटर लिखा था, अच्छा, योर कैरेक्टर शुड बी योर मेन गोल, सक्सेस शुड बी योर स्टेपिंग स्टोन ओनली। सक्सेस मिला तो एक सीढ़ी चढ़ी, लेकिन वो गोल नहीं होना चाहिए आपका। वो कितना सक्सेस मिल गया, हो गया काम। कैरेक्टर हमारा क्या है, जी, हम कैसे रहेंगे, इसलिए इब्ता ज़मीन पर रखता है हमको। आपके फादर कितने खुश थे जब आपको उन्होंने कामयाब होते देखा? हाँ, कितना उनके मतलब उनके अंदर क्या चेंजेस आए, जो मना कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ मत जाओ यार, थिएटर मत करो? नहीं, हमारा बात है कि सलील चौधरी हमारे मामा के यहाँ के दोस्त थे। अच्छा, वो एटमॉस्फेयर का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर पड़ा हुआ था पहले से। ओके, और पिताजी यूपी वाले आदमी थे, वो चाहते थे लिखाई पढ़ाई करे, बैंक में जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंजीनियर बने, इस तरह का एटमॉस्फेयर होता। राइट, तो मामा आकर के बोलते थे कि उसको थिएटर करने दो, क्योंकि धरनी घोष स्टेट्समैन में लिखता है, बड़ी मुश्किल से किसी को अप्रिशिएट करता है। उसने तारीफ लिखी है वहाँ के एक प्ले में, ऑल माई सन्स। अच्छा, तो बोले हाँ करे थिएटर, लेकिन नौकरी अब बचा के रखे। सेवा साइड कीजिए। फिर उन्होंने कहा था नौकरी जल्दी मत छोड़ना। फिर एक टाइम में ऐसा कहा कि हमके बहुत परेशान करते हैं लोग। बोले देखो ठीक समय देख के छोड़ना, नौकरी रहेगी तो साथ में एक सपोर्ट रहता है हमेशा। जी, बैंक की, वो भी इलाहाबाद बैंक की नौकरी। राइट, राइट, तो जहाँ पिताजी की डेथ हुई 99 में, जी, हमने नौकरी तुरंत छोड़ दी। पर गुरुजी से पूछ करके, अपने गुरु से पूछ के क्या छोड़ दो। चलिए, दर्शकों को आज बहुत कुछ पता चला हो आपके बारे में। आपने बहुत अच्छी बातें करी अपने बारे में, खास तौर से शाहरुख के बारे में बहुत कुछ बताया आपने, बहुत अच्छी बातें बताई। और आप यही दुआ करें कि आपका ये सफ़र जो है वो ऐसे ही चलता रहे, और आपको लोग हमेशा से प्यार करते हैं, ऐसे ही आपकी इज्जत करते रहें। जी, हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी ड्यूटी पे लगूँ एक्टिंग के। जी, जी।